एक जमाने में सीवान की धरती को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज दुनिया सीवान को बाहुबली शहाबुद्दीन की वजह से ज्यादा जानती है। कभी सीवान का सांसद रहा शहाबुद्दीन अभी जेल में सजा काट रहा है। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू का कब्जा है। लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी के ओम प्रकाश यादव का कब्जा है। सीवान से पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जेडीयू में रहते हुए भी बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकने के मूड में हैं। बीजेपी से व्यासदेव प्रसाद के मौजूदा विधायक होने के बाद भी बीजेपी के कई नेता अपनी उम्मीदवारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सीवान की समस्या जाम और गंदगी के साथ साथ अस्पताल और जंक्शन पर व्यवस्था न होना है। 2 दशक से सीवान अपराध के गढ़ के तौर पर स्थापित हो चुका है। शहाबुद्दीन तो जेल में है, लेकिन अब भी उसका सिक्का शहर में चलता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है बिहार के सीवान जिले में, और सीवान में एक नुक्कड़ पर क्या बहस हो रही है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए आम जनता और साथ ही तमाम प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीयू के प्रतिनिधि से। आप ये बताइए कि कल तक शहाबुद्दीन के खिलाफ आप वोट मांगते थे, शहाबुद्दीन का वर्चस्व, उनके गुंडागर्दी, दादागिरी, तमाम चीजें, आज उनके लिए पक्ष में वोट मांगेंगे, ये कौन सी राजनीति है? देखिए, वो दौर कुछ और था जब हम उन लोगों के खिलाफ में वोट मांगते थे। आज का दौर कुछ और है। एक बात स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे कि हर चीज या हर कि शहाबुद्दीन अब आपके लिए पाक हो गए, अब आपके लिए बड़े महान नेता हो गए। हमने ये नहीं कहा, मेरी पूरी बातों को सुने जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी को एक ही डिजीज रहता है। उस समय बिहार को वैसी जरूरत थी और आज बिहार को यह जरूरत है जो हम करने जा रहे हैं। क्या बात है कि नीतीश कुमार ने आपके नेता को, शहाबुद्दीन को, आप लोग कहते थे सताया, जेल में डाला, उनको सड़ा रहे हैं, आज फिर नीतीश कुमार के साथ आप हो लिए? देखिए, समस्या शहाबुद्दीन साहब नहीं है, समस्या बिहार और देश है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, झूठ बोल के पूरे देश के लोगों को ठग रहे हैं, बिहार को ठगे हैं। अभी 14 महीने पहले 2014 में फिर से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल तक तो आप नीतीश कुमार को ठग बोलते थे। नहीं, कतई हमने ठग नहीं बोला। नीतीश जी ने भी इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी के नेता से। क्या लग रहा है, ये दोस्ती रंग लाएगी और आपको नुकसान होगा? ये तो बिहार की 10.5 करोड़ जनता दिखाएगी कि रंग लाएगी कि रंग काला होगा। ये तो बिहार की जनता दिखाएगी। कल तक ये जिसको गाली देते थे आज उनके गोद में बैठ गए हैं। अपने को चंदन कहते हैं, उनको सांप कहते हैं। तो चंदन कहने वाला आदमी चंदन है कि वाकई कोई दूसरा लकड़ी में चंदन का लेप लगा है, ये तो बिहार की 10.5 करोड़ जनता बताएगी। और समय आने पर हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको बताएंगे। बीजेपी का आरोप है कि चंदन और सांप, आप तय कीजिए कि कौन है चंदन, कौन है सांप, नीतीश कुमार या लालू यादव? ये तो स्पष्ट है कि बिहार में झूठे वादे करके जो प्रधानमंत्री बन गए, बिल्कुल झूठे वादे, वह बिहार की जनता समझ चुकी है। अब उस गलफत में पड़ने वाली नहीं है। नीतीश और महागठबंधन हमारे लालू जी की सरकार बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। आप बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर बिहार पे, खासतौर से सीवान की राजनीति में क्या देख रही हैं आप? हम जो सीवान की राजनीति में देख रहे हैं, वो चाहे भाजपा हो चाहे महागठबंधन हो, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने अपने बिहार में राज लाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं है। दरअसल कुर्सी का मामला और कोई मामला नहीं है, जनता का समस्याओं का मामला। कुर्सी किसके हाथ लगेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, कुर्सी की सवाल है। आप यहाँ सिवान आए हैं तो 25 सालों तक गठबंधन की सरकार चली है। 15 साल बड़े भाई की, 10 साल छोटे भाई की। 2 सीटों की भाजपा लालू की जवानी में 51 सीटें ले जाती है, और रही सही कसर नीतीश कुमार 91 सीटों पर पहुंचा देते हैं। कल तक भाजपा पाक और साफ थी, आज फिरका परस्ती की बात दोनों भाई मिल के बोल रहे हैं, इसलिए कि कुर्सी ही वो मलाई है जिस पर ये लोग। किसको मिलेगी कुर्सी फिर? किसको मिलेगी ये तो जनता का सवाल है, ये आप करेंगे। जनता से ही पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या है इस चुनाव में, कौन सा मुद्दा यहाँ पे है? यहाँ सांप्रदायिकता का मुद्दा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार जो सांप्रदायिक ताकतों के बल पर जीत करके केंद्र में सरकार बनाई और झूठे वादे की 15-15 लाख जनधन योजना में भेजने का काम करने का उन्होंने आह्वान किया। युवाओं को आपको क्या नौकरी का, सुनिए, यहाँ लग रहा है जनता की समस्या है जो समान शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य की, आज देखिए हॉस्पिटल का हालात,
कि ओपीडी बंद है। ओपीडी में आज एक भी डॉक्टर नहीं बैठे हैं। और मैं तो खुलेआम कह सकता हूं कि भाजपा की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, इसमें जनता का कोई राहत नहीं है। भ्रष्टाचार खुलेआम बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री में अभी संदेह है, कुर्सी हिलने की उम्मीद है। क्या लग रहा है, चर्चा क्या है? चर्चा यही है कि जनता के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अभी देखिए सुखाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन पेपर में एक कदम भी कोई नेता का नहीं आ रहा है कि सुखाड़ की व्यवस्था की जाए। सिर्फ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लड़ाई इसी में चल रही है। जमीन पर क्या है नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या? इसलिए जनता हमें तो लग रहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि गठबंधन जो है बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। लालू यादव को लोग चाह रहे हैं, नीतीश जी को चाह रहे हैं। महागठबंधन से नीतीश जी सीएम बनेंगे बिहार के, और मोदी जी का हवा यहाँ खत्म है। लोकसभा में जो उन्होंने हम लोग यहाँ पर एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उखाड़ फेंकने का इसलिए काम करेंगे, वो नरेंद्र मोदी दिल्ली से चलते हैं, उनके मंत्री दिल्ली से चलते हैं और बोरा से लेके आते हैं और यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। फेंक के क्या चले जाते हैं? वादे सिर्फ फेंकते हैं, सिर्फ वादे। उन्होंने पूरी सरकार जो है झूठ पे सरकार बनाया। और आप झूठे लोगों के साथ हो लिए। हम लोग झूठ लोग के साथ। लालू यादव क्या है? हम लोगों ने कहा लालू यादव का क्या ने आज तक लालू यादव क्या थे कल तक? लालू यादव ने गरीबों का नेता था, मजलूमों का नेता था, अब नहीं है। का नेता था। परिवर्तन ये है कि जो सब्जा बाग दिखाया गया है, जनता के बीच ये दिखाया गया है, झूठा वादा जो किया गया, जनता उस परिवर्तन के रूप में चाहती है। आज देश की जनता जो है। और आप क्या कर रहे हैं? हम लोग कहीं न कहीं जो लालू यादव के साथ जो समझौता करे वो क्या है? जी बेशक देश की राजनीति में क्या है, वो आपकी राजनीति है। देश की राजनीति की मजबूरी है। और वो कह रहे हैं तो वो गलत है। मेरी बात समझिए सर, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष तत्वों को एक मंच पे आना जरूरी है। ठीक है, देश की यानी कि कुर्सी के लिए, देश की एकता, देश के लिए नहीं, कुर्सी के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। दलीय राजनीति करने वाले लोगों ने बिहार की आम जनता को रोड के किनारे खड़ी की है। मैं उस आंदोलन का उपज हूं जिसमें हमने ये माना था कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हो तो दिल पर रखकर हाथ कहिए देश की आजाद है। मैं उन असूलों की बात करता हूं, जितनी भी अमर्यादित कार्य हों दलीय राजनीति के लोग आज करते हैं। जनता पीछे रहती है, दल अपनी वकालत करती है, लेकिन जनता की वकालत नहीं करती। जनता ने अभी मूड नहीं बनाया है। उनके अंदर में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे होगा, किस आधार पर होगा। तमाम लोग थे यहाँ पर, जनता भी थी, जो अब तक ये नहीं समझ पाई है कि आखिर आने वाले दिनों में सरकार अगर बनेगी तो कैसी बनेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन धीरे धीरे अपना मन वो जरूर तैयार कर रहे हैं और वोट के दिन अपना मत देंगे और फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब मिलेगा। आज सिवान से बस इतना ही। एक और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे वहां के जनता की राय। खबरों का सिलसिला जारी है एबीपी न्यूज पर।